हमारे यार मियाँ सद अमीन जो देसी कुकड़ के ना सिर्फ खुद दीवाने हैं बल्कि दोस्त अहबाब को भी तरगीब देते हैं कि देसी कुकड़ खाया करो। इसके मुसलसल इस्तेमाल से इंसान में असील मुर्ग की खसूसियात पैदा हो जाती हैं। देखा नहीं कैसे एक असील मुर्ग 3-4 मुर्गियों पर हुक्म चलाता है। मुर्गियां सर झुकाए खड़ी रहती हैं। सो अगर बंदा भी मुसलसल खाए असील कुकड़ तो मजाल बीवी इसके सामने चूं भी कर सके। एक दफ़ा को महीना भर देसी कुकड़ खा के मैंने भी इस फार्मूले को आजमाया। असील कुकड़ की तरह सीना तान घरवाली पर हुक्म चलाने की जो कोशिश की तो अगले एक माह देसी मुर्ग तो दूध दाल रोटी के लाले पड़ गए और जो पेन किलर का खर्चा हुआ वो अलग से। सो ऐसा कोई फ़ायदा देसी कुकड़ का मैं आपको हरगिज़ नहीं बताने वाला। बस लजीज है और मुसलसल खाने से आपके अंदर सब्र करने की ताकत में इजाफा करता है। जनाब ये हैं हाजी साहब जिनसे मैं गुज़िश्ता कोई 10 साल से इसी एक ही जगह से जो है वो देसी मुर्ग ख़रीदता हूँ और क्या शानदार परिंदे इन्होंने चुन चुन के मुझे खिलाए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके साथ? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। आज मुझे जो है ना अपने ख़रीदारों की आसानी के लिए, ग्राहकों की आसानी के लिए मुझे ये बताइए कि प्योर देसी मुर्ग की निशानी अच्छे परिंदे को सेलेक्ट कैसे करें और फिर आपसे रेट भी लोगों को बताते हैं कि क्या रेट होता है। आज जरा निकालें, 2 परिंदे निकालिए जिनका गोश्त बन के जो है वो किलो से 1.25 किलो के दरमियान हो, खूबसूरत तरह। यह प्योर देसी परिंदा का है। अच्छा जी। और इसकी एज का भी यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं पाँव से। कैसे जी? जिसका है ये, इसका ये देखो अभी ये नाखन निकल रहा है। जितना जितना नाखन बड़ा होगा उतनी उसकी एज ज्यादा होगी। तो ये अंदाजन कितनी उम्र का होगा? ये तकरीबन 1 साल के करीब होगा। 1 साल के करीब है? 1 साल के करीब। और इसमें से गोश्त के जिंदा तोलने जरा कितना है? ये तकरीबन 2 किलो के ऊपर होगा, 1.25 किलो के करीब गोश्त होगा। ये उम्र में बड़ा है उससे? हाँ, ये उससे ज़्यादा उम्र में ज़्यादा होगा। इसका गोश्त जो लाल होगा उसका ब्राउन होगा, इसका लाल होगा। नहीं, आप वही निकाल लेंगे। और एक ये है, ये तो वैसे उम्र में है बहुत बड़ा है। नहीं फिर ये और वो तकरीबन लगभग है। उम्र तो इसकी हाँ, छोटी लग रही है। उम्र हाँ, ये दोनों उम्र के लिहाज से तकरीबन करीब है। और गोश्त इसका भी 1.25 किलो से और ये ज़्यादा कौन ऊपर से है। इलाके का परिंदा है? ये सादकाबाद वाली साइड पे है। गोश्त इसका काला तो नहीं निकलेगा? नहीं, इस वेट ज़्यादा गोश्त काला नहीं है। इस नरम गोश्त, रंग कलर की भी क्रीम मटन जैसा होगा लेकिन नरम है मुर्गा। क्या रेट लगा रहे हैं आज आप? रेट तो हमारा 1220 है। एज कम ये होगी। जो जवान आपने हाँ। जो निकाले हैं पट्टे, इनका मुझे बताएंगे क्या रेट लगा रहे हैं? ये तो हम भी 1200 रुपये बेचते हैं। फिर भी कोई चलो 10-20 रुपए की कोई बात चलें, नहीं। बिस्मिल्लाह करें जी। लें जी, 2 जवान पट्ठों की सिलेक्शन हमने कर ली है और अब बनाने के लिए दे दी हैं। अब आप खुद सोचिए कि एक वो परिंदा जो 1 साल में अपनी ऑर्गेनिक देसी नेचुरल खुराक खा के इतना जवान होता है, उसका मुकाबला उस ब्रायलर से हम कैसे कर सकते हैं जो कि 6 हफ्तों में आपके खाने के लिए तैयार हो, जो अपनी टांगों पे खुद खड़ा नहीं हो सकता। 1 किलो 346। ठीक हो गया जी, बढ़ाओ जी। जी तो देसी कुकड़ छोलों के लिए यानी देसी मुर्ग चनों के लिए सबसे पहले हमने लिए हैं 1 किलो बारीक चना। ये होना तो इसको मियाँ वाली का चाहिए लेकिन आजकल मियाँ वाली से फसल आ नहीं रही तो ये इम्पोर्टेड है लेकिन बारीक वाला है। इसको हम पूरा 1 किलो को हम सोक करेंगे पानी में, बोल में डाल के अलॉन्ग विद 1 टेबलस्पून ऑफ बेकिंग सोडा। तो जनाब चने सोक किए हुए हमें भिगोए हुए पानी में पूरे तकरीबन कोई 9 से 10 घंटे हो गए हुए हैं। 1 किलो बारीक चना था। आपने नोटिस किया होगा कि जब मैंने इसमें पानी में इसको सोक किया था तो पानी इससे तकरीबन 2 इंच ऊपर था। अब 9 घंटे या 10 घंटे की भिगोने के बाद विद 1 टेबलस्पून ऑफ मीठा सोडा आप ये देख रहे हैं कि चने का साइज़ भी फूल चुका है और पानी निफ से ज़्यादा जज्ब कर चुके हैं चने अपने अंदर। और नरमाहट इसकी देखिए कि मैं सिर्फ इसको कोई पकाई नहीं हुई, ये मैं हाथ से दबा रहा हूँ तो चना टूट रहा है, छिलका उतर रहा है। सो हमें इससे ज़्यादा इसको नरम सोडे में और पानी में नहीं करना। अब इस चने को हम पानी को फेंकेंगे और 2 से 3 दफ़ा इसको पानी से धोएंगे।
चने हमने पानी से 3 दफ़ा दोबारा वॉश, सोडे वाला जो पानी था वो फेंक के फिर उसे मैंने 3 दफ़ा वॉश किया है, बिल्कुल साफ़ हो चुके हैं। अब वही उतना ही पानी, अगर 1 किलो चने थे तो तकरीबन 2 लीटर पानी। आज हूँ मैं जल्दी में, वक्त है कम और मुकाबला सख्त, तो आप आज हम यूज़ करेंगे इसे गलाने के लिए प्रेशर कुकर। वैसे अगर आपके पास 2 से 3 घंटे हैं तो आप इसे पतीली में, हंडिये में कर सकते हैं, लेकिन आज मैं प्रेशर कुकर इस्तेमाल करूँगा। ये गए आपके चने, 1 चम्मच भर के आप फ़िलहाल इसमें नमक डालिए, कोई सोडा इसमें नहीं जाएगा। ये इतने नरम हो चुके हैं कि अगर इसमें, कुछ लोग जो हैं वो इसमें सोडा दोबारा से डालते हैं, लेकिन चने उससे सोडे का आफ्टर टेस्ट जो है वो चनों में सोडे का बहुत आ जाता है, जो आपके चने खाने के बाद आपकी ज़ुबान को पिंच करेगा और चनों की रंगत भी डार्क होती है। कुछ लोग इस स्टेज पर चाय की पत्ती डालते हैं ताकि चने जो है कुछ ब्राउनिश लगें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करना। चनों का अपना नेचुरल कलर और नेचुरल लुक आने देनी है। चलें, जितनी देर तक जी जनाब हमारे चने बॉयल हो रहे हैं सिर्फ नमक और पानी में, हम अब आते हैं अपने देसी कुकड़ की तरफ। देसी कुकड़ का हम बनाएंगे कोरमा अलहदा से, और इसका कोरमा या इसका शोरबा बनाने के लिए हमें चाहिए देसी कुकड़, सेहतमंद सा, जो सुबह आपके सामने लिया था। परिंदा कैसे चुनना है, कैसे कटवाना है, कितना वज़न होना है, क्या उसकी उम्र होनी है, वो सब आपको पता है। उसके बाद 1.25 किलो ये गोश्त है नीट और 1 किलो चने हैं, तो हमें ये, इसमें ये ज़्यादा है क्वांटिटी, लेकिन इसमें आधा किलो प्याज पिसा हुआ है और इसमें 7, 10, 15 हरी मिर्चें पिसी हुई हैं। हम इसमें से हाफ क्वांटिटी यूज़ करेंगे। लहसुन पिसा हुआ, अदरक पिसी हुई, उसके साथ सुरख मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर और नमक। ये बुनियादी मसालों के साथ जो है इनका कोरमा तैयार हो जाएगा। हाँ, जो चीज़ आपको ख्याल रखना है, याद रखनी है, जो आपके लिए थोड़ी सी सरप्राइज़ होगा या वियर्ड लगेगी, चनों में घी आम किसी भी दूसरे हंडिया के मुकाबले में डबल से ट्रिपल पड़ता है। अगर हम 1 किलो इस वक्त चने पका रहे हैं तो तरी के लिए, इनको भुनाई के लिए, कोरमे के लिए और चनों के लिए हमें इसमें बिल्कुल बराबर का 1 किलो से 1.25 किलो घी डालना पड़ेगा। ये है तो गैर सेहतमंद खाना, लेकिन इसकी बगैर चने बनेंगे नहीं। चिकन देसी है तो गलाएं, इसको भी हम गलाते हैं प्रेशर कुकर में। आज नहीं, ये तकरीबन कोई आधा किलो से ज़रा ऊपर जो है वो घी हमने इस्तेमाल कर लिया है, और जो बाकी क्वांटिटी है वो हम इसमें ऑयल डाल देंगे। क्योंकि ये सारा ऑयल और घी जो है वो चनों की तरी में इस्तेमाल होता रहेगा जब तक कि चने बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाएं। अगर हम घी कम इस्तेमाल करेंगे तो चने जो हैं वो घी को जज़्ब कर जाएंगे और सूखे चिकड़ चने टाइप आपके पास भी रह जाएंगे, तरी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। घी तकरीबन हो चुका है गरम। मोमबत्ती की जो है वो आंच है, आजकल गैस का प्रेशर कम होने की वजह से तो ज़रा आहिस्ता ही हो रहा है। तो हमने अपना ये आधा किलो प्याज और 10 से 15 सब्ज़ मिर्चें इसमें मैंने पीसी हुई हैं, ये करना है। प्याज भी इसमें थोड़ा सा ज़्यादा जाता है, वजह है कि इसकी ग्रेवी सिर्फ प्याज ही की होती है। अब आपके असल मेहनत शुरू होती है। आपने इस प्याज को, इस मसाले को मुसलसल चलाते रहना है और फ्राई करते रहना है। यही इसमें आपकी मेहनत तलब स्टेप है। यही मुश्किल तो नहीं है, लेकिन जिसमें आपकी ज़रा मेहनत दरकार है। इसी वक्त इसमें जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट, जो तकरीबन 2-2 टेबल स्पून है। और जब जैसे ही ये फ्राई होके अपनी अरोमा देने लगेगा, थोड़ी सा भुन जाएगा, तो हम इसमें देसी चिकन शामिल करके इसकी भुनाई, फ्राइंग फिर स्टार्ट कर देंगे। प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना, प्याज फ्राई होना शुरू हो चुका हुआ है। देसी मुर्ग है, हमने कोशिश ये करनी है कि इस प्याज को जो हम तलें या उसको भुनाई जो करें वो इस गोश्त के साथ करें। इसी से इसकी फ्राइंग के दौरान ही जो है वो प्याज मसाले में तब्दील हो जाएगा और सारी जो उसकी टेस्ट होगा लहसुन अदरक का और घी का, वो देसी मुर्ग के अंदर जल्द हो जाएगा। सो हम आप शामिल कर रहे हैं एक एक करके देसी मुर्ग उस पिसे प्याज लहसुन अदरक में फ्राई होते हुए। और मेरे पास क्योंकि आंच बहुत कम है तो मैं ज़रा एक एक करके कर रहा हूँ, लेकिन टेम्परेचर जितना भी मैक्सिमम आप मेंटेन कर सकते हैं मैक्सिमम कीजिए, ताकि
मुर्ग जो है वो अपने जूसेस उसके अंदर सील हो जाए। आपने इसको मुसलसल हाई फ्लेम पे स्टर फ्राई करते जाना है। स्टर फ्राई तो नहीं होगा, मुसलसल भुनाई इसको पंजाबी में कहते हैं, भुनाई करते जाएंगे तब तक के जब तक प्याज अपना रंग तब्दील ना कर ले और चिकन अपना रंग तब्दील करके पूरा फुल मीडियम ब्राउन ना हो जाए। देसी मुर्ग जो है वो प्याज के साथ फ्राई हो रहा है, लहसुन अदरक के साथ। इस वक्त हम इसमें वक्त हुआ है इसमें कुछ खड़े मसाले डालने का। जो ज़रा हटके है वो है बादियन का एक फूल, बाकी वही गरम मसाले का है। साबुत खड़े मसाले जो होते हैं, कुछ सब्ज़ इलायची हैं 6, 7, 8 लगा लें, 2 मुझ हैं वो बड़ी इलायची, काली इलायची है, लौंग है, दालचीनी हो गई और काली मिर्च के कुछ दाने। बाकी जो इसका चनों में जो है जो पिसे मसाले हैं वो हम दम पे आखिर में डालेंगे। ये सिर्फ भुनाई के वक्त खड़े मसाले इसमें जा रहे हैं। लाल मिर्च सिर्फ 1 ही या 1.25 चम्मच डलेगा। वजह यह कि चनों की जो तलखी या जिसमें स्पाइस लेवल होगा वो हम उसको काली मिर्च से बढ़ाएंगे। ये काली मिर्च का डोमिनेटिंग फ्लेवर के साथ होते हैं। हल्दी जो है आधा टीस्पून समझ लीजिए, ये आधा टीस्पून डाला है इसकी रंगत को निखारने के लिए, कोरमे की जो इसके ऊपर तरी आएगी। और धनिया खोल के 2 टेबलस्पून। नमक क्योंकि हम चनों में पहले ऐड कर चुके हैं 1 चम्मच, तो इसमें हम बिल्कुल थोड़ा सा करेंगे और जब इसे खोलेंगे, जब चखेंगे, टेस्ट करेंगे, जब मिक्स करेंगे तो फिर उसके बाद नमक का लेवल चेक कर लेंगे और मुसलसल फिर फ्राइंग जारी हो सारी। इस काम को, इस अमल को नहीं रोकना, आपने इसको मुसलसल फ्राई करते रहना है। प्याज का कच्चापन अभी दूर नहीं हुआ और मुर्ग भी अभी तक फ्राई पूरी तरह नहीं हुआ। अभी थोड़ी देर लगेगी, तकरीबन को आधा घंटा लगेगा क्योंकि मेरे पास फ्लेम जो है वो कम है। जब प्याज का, लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा मसाला भुनने के, आपको स्मेल अरोमा से पता चल जाएगा कि मसाला भुन चुका है। आप देखिए रंगत इसकी कोरमे वाली हो गई है, लेकिन अभी इसकी भुनाई जारी सारी रहेगी। इसको आपने फ्राई करते रहना है कम से कम 10-15 मिनट, जब तक प्याज, मसाला ख़ुद बताएगा आपको कि मैं पूरा भून चुका हूँ। 1 चम्मच ये इसको क्या कह सकेंगे, तकरीबन कोई 100 ml के करीब है या 50 से 100 के दरमियान, थोड़ा सा ज़्यादा। भुनाई के दौरान कूंडे का दही जो खट मीठा होता है, क्योंकि भुनाई हो देसी मुर्ग की और उसमें दही ना पड़े कोरमे में, ये तो फिर मज़े किस तरह आएंगे, मज़े चासे किस तरह आएगा। ये आप नोट कीजिए कि घी जो है वो मसाला पूरी तरह भुन चुका है और घी जो है मसाले से अलग होके ऊपर आ चुका हुआ है। ये निशानदेही है, ये साथ शो कर रहा है कि आपका मसाला जो है वो पूरी तरह भरपूर तरीके से भुन चुका है। अब हम इसमें स्लाइटली थोड़ा सा पानी शामिल करके, कोई 1 या 2 गिलास, क्योंकि हमने स्टीम लगवानी है, तो इसको हम सिर्फ इतना गला लेंगे कि गोश्त गल जाए और उसके बाद आपका कोरमा जो है वो तैयार हो गया होगा। तकरीबन 2 गिलास से 3 गिलास पानी शामिल किया और इसको अब हम स्टीम पे रखें। तकरीबन आधा घंटा स्टीम लगाने के बाद देसी मुर्ग बिल्कुल हलवे की तरह गल चुका है और नहायत खुश रंग शोरबा आपके सामने कोरमा तैयार है। अब इसमें से एक काम ये करना है इस वक्त आपने, कि इसमें से तरी आपने इस कोरमे से इस तरह अलहदा कर लेनी है एक बोल में। ये हमें चनों में बाद में ऊपर से ऐड करनी पड़ेगी। लें जी, बिल आखिर कोई आधे पौने घंटे की स्टीम के बाद हमारी दाल गल ही गई, यानी कि चने गल गए हैं, जिसे आप सिर्फ उंगली के इशारे से देखिए। ये इतना नरम आपको चने चाहिए, तब आपको मज़ा देंगे। इसमें आप इस स्पैचुला से यानी कफगीर से थोड़े से चनों को मैश कर लीजिए, बस, ज़्यादा नहीं, इसको साबित रहने दीजिए। अभी इसमें पानी है, ये चनों का पानी है, चनों की यखनी है, चनों का सूप है। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करते हैं। सबसे पहले इसमें जाएंगे 2 चम्मच भर के ताज़ा कुटी हुई पिसी हुई काली मिर्च के, ज़ीरा पाउडर, रोस्टेड ज़ीरा और उसका पाउडर, और 2 चम्मच गरम मसाला। इसको कीजिए मिक्स
अच्छे तरीके से। नमक को आप चम्मच से चख सकते हैं अगर ज़रूरत हो, लेकिन पहले हम कौरमे में मिक्स कर लें, फिर ज़रूरत होगी तो फिर हम इसमें ज़रूर शामिल कर लेंगे। अब इस स्टेज पर आप 3-4 सब्ज़ मिर्चें भी कौरमे में या इसमें डाल सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल आपको हम इनको मिक्स करते हैं। इन चनों को ये मसाले डालने के बाद अब हम इसको कौरमे में डालेंगे। आप इसको ज़रा नहायत प्यार से हल्के हाथ से इसको मिक्स कीजिए और नहायत खुश रंग लाहौरी चने आपके पास तैयार। अगर आपको इसकी कंसिस्टेंसी ज़रा गाढ़ी चाहिए तो आप इसको 10 से 15 मिनट आग पे रख के मज़ीद पकाएंगे तो ये आपके जिस तरह खोए वाले चने होते हैं ग्रेवी कम होती जाएगी और इसकी जो गाढ़ापन है इसमें आता जाएगा। लेकिन मुझे बेसिकली शोरवे वाले चने ज़्यादा पसंद हैं, तो इसी तरह पे इसको हम सर्व करेंगे। अब इसको हम ज़रा डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। तो जनाब ये थे झटपट देसी मुर्ग चने, प्योर देसी मुर्ग की टांग, इतनी नरम कि एक हाथ के इशारे से टूट रही है। हल्के से ग्रेवी वाले काली मिर्च में पके हुए चने। जबरदस्त।